दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वनली निष्पक्ष। इस चैनल के माध्यम से जितनी भी खबरें आपको दी जाती हैं, सही और सटीक दी जाती हैं। अगर आपको खबरें गलत लगती हैं या कोई त्रुटि दिखाई देती है तो साक्ष्य के साथ मेल आईडी पर भेजिए। आप अगर साक्ष्य दे देते हैं, बातों को सिद्ध कर देते हैं कि हमने गलत खबर दिखाई है, तो वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा और आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा जाएगा। लेकिन जब तक आप बातों को गलत सिद्ध ना कर पाएँ, साक्ष्य ना दे पाएँ, तब तक भद्दे कमेंट मत करिएगा, नहीं तो मैं आपको इस चैनल से ब्लॉक कर दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, और आप बार बार पूछते रहते हैं सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं पहुंचता है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जब भी करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ उसके बाद अगर आपको वीडियो शो नहीं होता है, वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप गूगल पर आरसीएन न्यूज़ टुडे सर्च करें या यूट्यूब पर आरसीएन न्यूज़ टुडे सर्च करें, आपको हमारा वीडियो सबसे पहले दिखाई देगा। खबर महंगाई को लेकर है। महंगाई से आम जनता त्रस्त है। जैसा कि आप तस्वीर देख सकते हैं, न्यूज़ 24 की खबर है। आपको बता दें, इस समय नींबू की कीमत में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है। 350 रुपये से लेकर 400 रुपये किलो तक नींबू मिल रहा है। जो गरीबों की जान होती है, अगर कालरा हो जाता है, दस्त होने लगता है, तो नींबू बहुत ही उपयोगी होता है गर्मी के सीजन में। आप सोचिए, अगर 350 से 400 रुपये किलो नींबू का दाम हो जाए तो गरीब जनता कैसे खाएगी। तो लगातार महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है, और भी कई रिकॉर्ड दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अगली खबर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2022 में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से चल रही है। 8 तारीख को यूपीटीईटी का परिणाम जारी किया जाएगा, और जितने भी डीएलएड प्रशिक्षु हैं जो यूपीटीईटी क्वालिफाई कर चुके हैं या क्वालिफाई करने वाले हैं, सबकी मांग है कि यूपीटीईटी रिजल्ट के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से चल रही है। पहले 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग हो रही थी कि 97,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि लाखों में पद खाली हैं। लेकिन अब जितने भी डीएलएड बीएड प्रशिक्षु हैं कह रहे हैं 78,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। जो 51,112 का हलफनामा दिया गया है और जो 17,000 पद रिक्त हैं, सबको मिला कर दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं, अभी तो आप इतनी की उम्मीद मत करिए, अभी आप 78 की उम्मीद मत करिए। या तो 17,000 आएगा या तो 51,112 आएगा। 17 से 23 की चर्चा बहुत पहले से चल रही है, आज से नहीं, या कोई नई बात नहीं, कई बार वीडियो में बोल चुका हूं। लेकिन जो मुझे जानकारी मिले, पहले पुरानी भर्तियों पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी आपको 2 से 3 महीने वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। मांग करने से कुछ नहीं होता। मांग तो आप चुनाव के पहले कर रहे थे, जब चुनाव के समय सरकार पर इफेक्ट नहीं पड़ा मांग का, तो अब क्या पड़ेगा। अब जो भी इफेक्ट पड़ना होगा 2024 में पड़ेगा। लेकिन विज्ञापन की जहाँ तक बात है, तो 17,000 से लेकर 23,000 पदों का विज्ञापन इस वर्ष के अंत तक भी आ सकता है और 2023 भी जा सकता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है उससे यही प्रतीत होता है अभी विज्ञापन में विलंब होगा। अगली अपडेट है पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर। जैसा कि लोग कह रहे थे कि कांग्रेस के शासन में महंगाई थी, तो आखिरकार आज के समाचार पत्रों में लिखकर कैसे आया कि पेट्रोल डीजल 20 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ी कीमतें। तो आखिरकार इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाया जा रहा है, कभी 80 पैसे, कभी 20 पैसे, कभी 30 पैसे, कभी 50 पैसे, कभी 86 पैसे, कभी 75, इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि किसी को भनक भी ना लगे। और एकाएक जब जाएंगे आप पेट्रोल पंप पर, कहेंगे कि तेल डाल दो, तो 100 रुपये का तेल डलवाएंगे, तो आप मीटर नहीं देखेंगे, 100 रुपये का डलवा लिया, आप कहेंगे एवरेज नहीं दे रही गाड़ी, एवरेज नहीं दे रही। अरे भैया, एवरेज कैसे देगी जब 105 106 रुपये लीटर हो गया। अरे कहीं कहीं 122 रुपये लीटर हो गया है। अभी मैं साक्ष्य देता हूँ, बिना साक्ष्य के नहीं बोलता हूँ। और हमने आपसे कहा था कि मार्च से महंगाई शुरू होगी और 125 रुपये से लेकर 150 रुपये पेट्रोल डीजल का दाम होगा। 2023 तक 150 रुपये जा सकता है। बातें गलत निकले तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। वही बातें सामने निकल कर आ रही हैं। सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं,
सब कुछ बढ़ता नजर आ रहा है। अब सब्जियों के दाम आज बढ़ गए हैं, नींबू का दाम बढ़ गया, तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ने वाले हैं। क्या महंगाई की मार इसी तरह हमेशा झेलना पड़ेगा? आमदनी 8,000 और खर्चा 15,000। आमदनी 8,000 और खर्चा 15,000। आप जाइए दिल्ली बम्बई काम करने, आपको 12,000 15,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और दिल्ली बम्बई आप काम करने जाएंगे तो आपको रूम का रेंट देना पड़ेगा, खाना पीने का खर्चा देना पड़ेगा, परिवार लेकर नहीं रह पाओगे 15,000 में। स्थिति बहुत ही दयनीय है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती आएगी वह ऊँट के मुंह में जीरा। आप लोगों को याद होगा कि 30,000 पद खाली थे, 25,000 पद खाली थे, इसको लेकर ज्ञापन भी दिया गया था। शिक्षकों की 7,268 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज, यानी कि 7,268 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो बताई जाए, इसमें भी पदों की कमी देखने को आपको मिल सकती है। तो आप बताइए, जहां 25,000 की चर्चा हो रही थी, 30,000 की चर्चा हो रही थी, कितने पद खाली थे, पदों पर भर्ती होनी चाहिए, युवा मंच के द्वारा कई संगठनों के द्वारा मांग की गई थी। आज 7,000 8,000 पदों पर भर्ती आए तो क्या ऊँट के मुंह में जीरा है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। समाचार पत्रों में जो कुछ लिखा है उस पर मैं बात नहीं करूंगा। इतना कहूंगा कि 4500 प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी या सहायक अध्यापक पद हैं, और 850 प्रवक्ता के पद हैं, 465 प्रधानाचार्य के पद हैं, और 1,453 प्रधानाचार्य 2019 में प्राप्त हुए हैं। तो आप देख रहे हैं, जो मैं आपको जानकारी देता हूँ वही भविष्य में सही होता है। हमने कहा था कि जो वैकेंसी आएगी वह ऊँट के मुंह में जीरा। सत्यापन के लिए चयन बोर्ड का पोर्टल 16 से 25 अप्रैल तक खुलेगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें से पद काट कर समायोजन की प्रक्रिया की जा रही है। तो समायोजन करने से पद घटेंगे, तो ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं 7,268 का, यह घट सकता है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जो भी आंकड़े होंगे इस चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। हाँ, इतना कहूँगा, भर्ती आएगी, चाहे ऊँट के मुंह में जीरा आए। अगली अपडेट है जेई मेन को लेकर। जेई मेन का पहला चरण जून में, नीट 17 जुलाई को होगा। नीट 13 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। तो पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो आप लोग तैयार रहिए, तैयारी करते रहिए, जिससे आपका परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन हो सके। अगली अपडेट है रोजगार के मामले को लेकर। रोजगार उपलब्ध कराने में नंबर 1 बना यूपी। जैसा कि सीएम योगी जी का कहना है, सीएम योगी जी ने कहा हमने रोजगार इतना दिया कि कोई राज्य नहीं दे पाया, यानी कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अब कितना रोजगार मिला है आप लोगों को पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक पुरानी खबर है, जैसा कि आपको मालूम होगा, संविदा सैनिक, इस पर भी काम चल रहा है, जैसे कि सुनाई दे रहा, सूत्र बता रहे हैं। संविदा सैनिक सेना में 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा। वजह 2 साल से भर्ती नहीं हुई, 1.25 लाख पद खाली हैं। रिटायरमेंट लाभ, पेंशन के खर्चे बच जाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और मौका, बेहतर प्रदर्शन पर नौकरी स्थायी हो जाएगी, यानी कि आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा तो नौकरी स्थायी होगी, वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि अग्निपथ योजना कब बनी थी? तो 2 साल पहले बनी थी। पहले प्रयोग में 2017 में रिटायर हुए डॉक्टरों की वापसी कराई थी। तो यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई है। तो संविदा पर नौकरियों की बहार होने वाली है। अगर आप नौकरी करना चाहेंगे तो भविष्य में आपको अवसर मिल सकता है। अभी कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, इस तरह की प्रक्रियाओं को अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से आपको निजीकरण के क्षेत्र में झोंका जा रहा है, उसी तरह से इसमें भी काम किया जा रहा है। फिलहाल कितना सफल होता है वक्त बताएगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, भर्ती कब आएगी। अगली अपडेट है नई भर्ती के रिक्त पदों पर समायोजन, विज्ञापन में घट सकती है पदों की संख्या। जैसा कि अभी मेरे जो आपको बताया गया टीजीटी पीजीटी के पदों को लेकर, वही बात आज के समाचार पत्र में छपी हुई है कि समायोजन करेंगे तो जो नए अध्याचन प्राप्त हुए हैं, जो भर्ती आने वाली, उसमें पदों की संख्या आपको कम दिखाई देगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर दे दूं, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। एबीपी न्यूज़ की खबर है, नागपुर में एक पेट्रोल पंप ने 50 रुपये से नीचे पेट्रोल बेचने से किया इनकार। उसका फायदा ही नहीं हो रहा था। इतनी महंगाई हो गई है कि पेट्रोल पंप वाले भी परेशान हैं। कह रहे 50 रुपये से नीचे पेट्रोल भराओगे भैया, नहीं दूंगा, जाओ कहीं और भराओ। तो गरीब जनता 100 रुपये 50 रुपये पेट्रोल भराती है, गाँव से उधौली तक, या गाँव से बस्ती तक, या गाँव से फैजाबाद तक, या गांव से लखनऊ तक।
जो गांव के है, शहर के इर्द गिर्द गाँव हैं, गांव से बांसी तक, गांव से गोरखपुर तक, बस जहाँ गांव गोरखपुर है गांव, उसके आर बगल के जो गांव वाले हैं वे सब इसे भराते 50 रुपये 100 रुपये। तो बात तो आप समझिएगा। तो इस तरह की स्थिति आ गई है कि पेट्रोल पंप को भी पर्ची लगानी पड़ रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूं, फिर बढ़े पेट्रोल के दाम। 6 अप्रैल 2022 का डाटा है। दिल्ली में 105 रुपये 41 पैसे पेट्रोल के दाम हैं। मुंबई में 120 रुपये 51 पैसे पेट्रोल के दाम है। कोलकाता में 115 रुपये 12 पैसे पेट्रोल के दाम है। चेन्नई में 110 रुपये 95 पैसे पेट्रोल के दाम है। एक और डाटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कल की खबर है। महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की खबर। रीवा में 120 रुपये 56 पैसे पेट्रोल के दाम है। चित्तूर में 122 रुपये 12 पैसे पेट्रोल के दाम है। गंगानगर में 122 रुपये 85 पैसे पेट्रोल के दाम हैं। परभणी में 123 रुपये 46 पैसे पेट्रोल के दाम हैं। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सब्जियाँ भी महंगी हो गई हैं। और यहाँ पर ब्रेकिंग देखिए लिखा हुआ 7 अप्रैल 2022 7:34 की खबर है, जब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। तो आप देख सकते हैं कितनी महंगी होती जा रही है सब्जी, खाद्य पदार्थ और पेट्रोल डीजल के दाम। ऐसा क्यों हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, लेखपाल भर्ती के संबंध में कल जानकारी नहीं मिली थी कि परीक्षा कब हुई। आज जानकारी कलेक्ट करके अवश्य मैं आपको बता दूंगा, इसलिए आप इंतजार करिए। जो भी जानकारी दूंगा सही और सटीक दूंगा। आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि लेखपाल की परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। किस महीने तक कराने की तैयारी चल रही है, क्या योजनाएं चल रही है, इसके संबंध में आज जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाऊंगा। तो आज आप लोग इंतजार करिए, आज मैं आपको जानकारी दे दूंगा।